आज जो हमारी पढ़ाई है ये थ्योरेटिकल होती जा रही है। सारी चीजें जितनी भी डिटेल्स हैं सब थ्योरी है, नोट्स बनवाने में बिजी है। लेकिन प्रैक्टिकल का क्या? मुझे याद है आज से करीब 20, 25, 30 साल पहले क्लास फिफ्थ भी एक प्रकार से बोर्ड हुआ करता था। उसमें भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बुक क्राफ्ट के नाम पर किसी ने मिट्टी के खिलौने बना लिए, किसी ने रस्सी बना ली और जो भी हो सकता था बना लेता था। उसके बाद फिफ्थ जो बोर्ड था वो हटा दिया गया। उसके बाद एर्थ आता था। एर्थ भी काफी टफ माना जाता था, वहां भी काफी चीजें होती थी। प्रैक्टिकल्स लगभग हटा दिए गए हैं। एक स्टूडेंट जो इंटर तक पढ़ता चला जाता है उसे लैब के बारे में नॉलेज ना के बराबर होता है। हाई स्कूल में प्रैक्टिकल्स रहे नहीं, फॉर्मेलिटी के तहत नोट्स बनाना है, प्रोजेक्ट वर्क थोड़ा करना होता है उन्हें। इंटरमीडिएट में भी प्रैक्टिकल्स एज अ फॉर्मेलिटीज रह गए हैं। अब प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो मार्क्स के चक्कर में उन चीजों को रटेंगे, समझ नहीं पाएंगे। वही चीज अगर जानी पहचानी हो, देखी दिखाई हो, प्रैक्टिकल किया गया हो तो फिर जल्दी कोई भूलेगा नहीं। लेकिन जो शिक्षा के साथ एजुकेशन लाइन में ये बदलाव जो आया है, प्रैक्टिकल को रिड्यूस करते करते एक फॉर्मेलिटी पर ला करके छोड़ दिया गया। खास तौर से हम एकेडमिक स्टूडेंट तक की बात कर रहे हैं। हाई स्कूल और इंटर में प्रैक्टिकल का क्या स्तर है? आप सरकारी स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में भी, जो भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी हो, जा करके देख लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए प्रैक्टिकल के नाम पर कितना जानते हैं, वो बता देंगे। पता चल जाएगा रियलिटी क्या है प्रैक्टिकल को लेकर। एजुकेशन इतनी कठिन नहीं है जितनी बनाई जा रही है। हाँ, अगर इसे बिजनेस लाइन से अगर अलग किया जाएगा तो आसान हो जाएगी, और बिजनेस लाइन में एज ए कॉम्पिटिशन तैयारी कराई जाएगी तो काफ़ी कठिन हो जाएगा। पेरेंट्स को बच्चे के मार्क्स देखने हैं, उनके नॉलेज को टेस्ट नहीं करना है। उनको लगता है उनके बच्चे को जितना भी आता है वो बहुत है, उनका बच्चा उनकी नज़र में बहुत इंटेलिजेंट। लेकिन रियलिटी जब उस बच्चे की टेस्टिंग होती है कंपटीशन में तो पता चल जाता है कि जिसको हम हजारों में एक समझ रहे थे वो वाकई में हजारों के पीछे है। प्रैक्टिकल होने बहुत जरूरी है। इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि प्रैक्टिकल जो है एजुकेशन का एक मुख्य हिस्सा होना चाहिए, फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। भले ही थ्योरी आप रिड्यूस करके आधी कर दीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल जरूरी है। बच्चों को वो चीजें फेस कराइए। लैब में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद आकर के सवाल उठाते हैं, सर ये मैथ जो आपने पढ़ाई इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज है, साइंस जो आप पढ़ाते हैं इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज है। वो इस चीज का तालमेल ही नहीं बिठा पा रहे हैं। लैब में ऐसे वर्क्स किए होते तो उन्हें पता चलता कि जो लाइफ में हो रहा है उसमें कितनी मैथ थी, कितनी साइंस थी, कितनी साइकोलॉजी थी, ये सब समझ में आ जाता। उनको तो लगता है जितनी भी पढ़ाई की थी वो तो रियल लाइफ से बिलोंग ही नहीं कर रही। कुछ सवाल उठा रहे हैं वो कि अल्फा बीटा थीटा गामा इन सब का यूज कहाँ है। इस टाइप में यूज नहीं है। लेकिन आप ये जरा सोचिए कि अगर ये सब दिमाग में आपके ना बैठेगा तो माइंड के न्यूरॉन्स जो भी वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, आपके अंदर एक थिंक एबिलिटी कैसे डेवलप होती है। आप जितने भी कैपेबल हैं इस टाइम, ये कैपेबिलिटी पढ़ाई से ही आई है। जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर ले रहे हैं रियल लाइफ के, वो प्रॉब्लम्स आप इसी वजह से सॉल्व कर पा रहे हैं क्योंकि आपने किताबों की प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाते होते या जो नहीं कर पाते थे, आज वो रियल लाइफ में भी ऐसी ही चीजों पे ले जा करके अड़ जाते हैं। उनको नहीं नजर आता उसके अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जिस प्रॉब्लम में भी है। प्रॉब्लम में आजकल कौन नहीं है, कितने लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों तो हमने रोते हुए सुना है, यार मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मुझे वो नहीं आता, ये नहीं आता। ये रियल लाइफ है। पढ़ाई से ज्यादा इसको अलग ना करें, सवाल ना उठाएं कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका यूज कहाँ है। हाँ, ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल इंसान आपको मिल जाएंगे जिन्होंने पढ़ाई ना के बराबर की लेकिन सक्सेसफुल है। हाँ, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है,
अगर पढ़ाई का यही क्राइटेरिया है कि पैसा कितना कमा रहे हैं, तब तो ठीक है, सक्सेस की सही डेफिनेशन ही नहीं शायद समझ पाए। और अगर आपकी नज़र में सक्सेस की यही डेफिनेशन है, तो आप खुश रहें, फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता आपके नज़दीक। खैर, मेरा जो कहने का मतलब है, एजुकेशन को प्रैक्टिकली बनाया जाए। धन्यवाद।